की थैली की पथरी, गॉल ब्लैडर स्टोन, ये एक बहुत ही आम बीमारी है और मैंने ये पाया है कि इस बीमारी को लेके लोगों के अंदर काफी सारे मिसकंसेप्शंस, कंफ्यूजन्स हैं, जिसके कारण लोग इसका इलाज कराने में देरी कर जाते हैं। So friends, I am Dr. Sachin Mittal. I am a robotic laparoscopic and laser surgeon in Amrita Hospital, फरीदाबाद। और आज मैं कोशिश करूंगा कि गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में आपको सही तरह से गाइड कर सकूं। सबसे पहला जो मैंने पाया है मिसकंसेप्शन कि गॉल ब्लैडर स्टोन और किडनी स्टोन्स में लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है। लोग ये सोचते हैं कि दोनों एक ही तरीके से बनते हैं और एक ही तरह से इनका इलाज होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किडनी स्टोन्स जो होते हैं वो बेसिकली कैल्शियम ऑक्सलेट से मेनली बनते हैं या कैल्शियम के और कॉम्बिनेशन से वो बनते हैं। और किडनी जो कि एक छलनी की तरह होती है, उसमें वो कैल्शियम जो है डिपॉजिट हो जाते हैं और यूरिन के रास्ते में जब वो आते हैं तो वो दर्द करते हैं या यूरिन के फ्लो को रोकते हैं। जो किडनी स्टोन्स होते हैं, अगर वो एक पर्टिकुलर साइज से या 7 mm से छोटे होते हैं तो डॉक्टर उसमें दवाइयों का ट्रायल भी देते हैं, और अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता है तो फिर उसमें सर्जरी की जाती है। और जो गॉल ब्लैडर स्टोन होते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन जो होते हैं वो मेनली कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। जो पित्त लिवर में बनता है वो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। पित्त का काम जो होता है कोलेस्ट्रॉल को डिसॉल्व करने का होता है। जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तब ये कोलेस्ट्रॉल पित्त में से डिपॉजिट होके गॉल ब्लैडर में स्टोन बना देता है। तो बेसिकली जो गॉल ब्लैडर स्टोन होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, और गॉल ब्लैडर स्टोन अगर रास्ते को रोकता है तो वो गॉल ब्लैडर में सूजन या गॉल ब्लैडर की या अगर नली के अंदर आ जाता है तो जॉन्डिस, पैंक्रेटाइटिस ऐसी समस्याएं पैदा कर सकता है, जो कि काफी लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियां होती हैं, सीरियस बीमारियां होती हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो किडनी स्टोन्स का ट्रीटमेंट है, जो गॉल ब्लैडर स्टोन्स का ट्रीटमेंट है, वो बिल्कुल अलग होता है। किडनी स्टोन्स में दवाइयों से कई बार स्टोन अगर छोटे होते हैं तो अपने आप भी निकल जाते हैं, या दवाइयों से कई बार उनको फैसिलिटेट किया जाता है निकालने के लिए, या लेजर विधि से वो अंदर से तोड़ के निकाले जाते हैं बाहर। जबकि जो गॉल ब्लैडर स्टोन है उनको निकालने के लिए ना तो कोई दवाई है, ना ही कोई और तरीका है, सिर्फ और सिर्फ सर्जरी के अलावा। गॉल ब्लैडर स्टोन अगर किसी को है तो उसका इलाज किसी दवाइयों से नहीं हो सकता है। और गॉल ब्लैडर जो स्टोन्स होते हैं इनकी कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ज्यादा होती हैं कि ये गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन, नली में फंसने पर पीलिया, पैंक्रियाज में सूजन, या लंबे टाइम तक अगर रहें तो कैंसर की समस्या इनसे पैदा हो सकती है। इसलिए हमेशा ये एडवाइस किया जाता है कि अगर गॉल स्टोन प्रॉब्लम करते हैं तो इनका इलाज तुरंत से तुरंत कराना चाहिए, जो कि सिर्फ सर्जरी होता है। और इस सर्जरी को हम लैप्रोस्कोपी, दूरबीन विधि या रोबोटिक तरीके से कर सकते हैं। लोग कई बार इसमें कंफ्यूज लेजर से भी करते हैं। लेजर जो सर्जरी होती है वो किडनी स्टोन्स के लिए होती है। गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए सिर्फ और सिर्फ लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक तरीका होता है, और ये इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं होती है। मरीज अगर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो हम एक दिन में पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं और नेक्स्ट डे से पेशेंट अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी स्टार्ट कर सकता है। एक और मिथ जो गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में बहुत कॉमन मैंने पाया है, लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन है कि गॉल ब्लैडर निकालने के बाद बॉडी में पित्त नहीं बनेगा या बाद में खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गॉल ब्लैडर का काम पित्त को बनाने का नहीं होता है। गॉल ब्लैडर के अंदर सिर्फ और सिर्फ पित्त स्टोर किया जाता है। इट इज जस्ट लाइक ए गोडाउन। पर जो फैक्ट्री होती है दैट इज लिवर। लिवर के अंदर बाइल का प्रोडक्शन जो होता है वो कंटिन्यूसली होता रहता है। तो पहली चीज ये है कि बाइल बनना फॉर्म नहीं होता है। दूसरी चीज रही कि लोग ये कहते हैं कि खाना डाइजेस्ट नहीं होता है या बाद में पाचन क्रिया खराब हो जाती है। ऐसा नहीं है। ऐसा जरूर हो सकता है कि शुरू के कुछ 1-2 महीने फैट को डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो इसके लिए हम मरीज को कुछ थोड़े टाइम के लिए परहेज या कुछ प्रिकॉशंस बताते हैं। पर लॉन्ग टर्म में गॉल ब्लैडर निकालने से कोई भी पाचन क्रिया पे फर्क नहीं पड़ता है। ये लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। थैंक यू सो मच।
मैं आशा करता हूं कि मैंने आपके गॉल ब्लैडर स्टोन्स को लेके काफी हद तक डाउट्स क्लियर किए होंगे। थैंक यू।